भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्या रहस्य है? हेलो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण की कहानी हम जिस प्रकार जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह किया है और 16,107 अन्य विवाह भी किए हैं। उनकी रुक्मिणी समेत 16,108 पत्नियां हैं, जिनमें प्रथम पत्नी देवी रुक्मिणी है, जिनसे उन्होंने हरण के माध्यम से विवाह किया है। भगवान राम ने देवी सीता से पूर्ण वैदिक रीति से विवाह किया है। पहले धनुष भंग कर स्वयंवर की शर्त को पूर्ण किया है। उसके उपरांत उनके पिता और भाई बारात के साथ मिथिला आए हैं और फिर देवी सीता से भगवान राम का विधिवत विवाह हुआ है। कथा है कि देवी सीता की विदाई का दिन राजा जनक टालते ही जा रहे थे। बेटी को विदा करने का साहस उनका हृदय नहीं कर पा रहा था। फिर गुरुजनों के समझाने पर लौकिक रीति को निभाने के लिए उन्होंने देवी सीता की विदाई की और इस प्रकार विधि विधान से देवी सीता भगवान राम को प्राप्त हुई। पर भगवान श्री कृष्ण का विवाह जिस प्रकार देवी रुक्मिणी से हुआ है, वहाँ हरण विवाह का माध्यम बना है। न स्वयंवर की कोई शर्त है, न कोई बारात ही निकली है। देवी रुक्मिणी को उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त हो पाया है। इस विवाह में हाँ, युद्ध और रक्तपात अवश्य हुआ है। इस प्रकार देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी बनी हैं। इसके साथ ही रुक्मिणी हरण के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती, सत्यभामा, मृत्यविंध्या इत्यादि से लेकर 16,107 अन्य विवाह भी किए हैं और एक भी विवाह में उनकी कोई बारात इत्यादि नहीं निकली है और ना ही विवाह पूर्व विवाह के आयोजन की कोई योजना ही बनी है। सभी विवाह आकस्मिक ही हुए हैं। फिर भी ये प्रश्न तो आ ही जाता है मस्तिष्क में, क्या सच में देवी राधा हैं? कहीं वो संतों की कल्पना तो नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण तो परम भगवान हैं, उनके लिए क्या असंभव है? यदि देवी राधा कल्पना नहीं है, वास्तविक हैं और देवी सीता का पुनर्जन्म है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? और यहीं से संदेह शुरू हो जाता है और जिसके कारण विवाह सीता होने की शर्त बन जाता है और देवी रुक्मिणी सीता प्रतीत होती हैं। और बहुत से अज्ञानी जन ये भी कल्पना कर लेते हैं, देवी लक्ष्मी ने द्वापर में 2 अवतार लिए हैं, देवी राधा और देवी रुक्मिणी के रूप में। और बहुत से अज्ञानी जन श्री कृष्ण की 16,108 सभी पत्नियों को देवी लक्ष्मी का अवतार समझ लेते हैं। यह अज्ञानता का ही परिणाम है। जब राम ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण तो एक ही हैं, तो हजारों लक्ष्मी कैसे उत्पन्न हो गईं? यह भोगवादियों की कल्पना मात्र है, जिसके अनुसार पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं, जिसके अनुसार पुरुष का कोई विभाजन नहीं होता, पर स्त्री हजारों में विभाजित हो जाती है। अब ये प्रश्न है कि फिर सत्य क्या है? आखिर कितनी लक्ष्मियां हैं और देवी राधा से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया? सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान के राम अवतार में ही छुपा है। पंचवटी में जब सुपर्णखा भगवान राम पर मोहित हो गई, तो उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान राम ने यह कहकर टाल दिया कि इस जन्म में उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया है, वो मात्र देवी सीता को समर्पित हैं। इसके बाद सुपर्णखा के छल, कपट और प्रपंच को तो हम सभी जानते ही हैं, पर यह वचन ही सिद्ध करता है कि देवी राधा वास्तविकता हैं, वो कल्पना नहीं है। संत कल्पना प्रधान नहीं है, अपितु वो आत्मज्ञानी हैं और ब्रह्मज्ञानी हैं। वो इस रहस्य को जानते हैं कि सीता जगदम्बा हैं, आदिशक्ति हैं और इसी कारण भगवान राम ने सुपर्णखा से कहा कि वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते, वो एकमात्र देवी सीता को समर्पित हैं। और अब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी समेत पूरे 16,108 विवाह किए, पर भगवान राम की तरह एक भी विवाह पूर्ण विधि विधान से नहीं किया और देवी राधा से तो विवाह ही नहीं किया। कारण देवी राधा जगदम्बा हैं, आदिशक्ति हैं, देवी सीता हैं। यदि उनसे विवाह हो जाता तो भगवान ये 16,108 विवाह नहीं कर सकते थे। ये 16,108 स्त्रियाँ वो स्त्रियाँ हैं जो त्रेता युग में भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गई थीं। कर्म की गूढ़ गति के कारण ये सभी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बन गईं और भगवान श्री कृष्ण ने मात्र इसी कारण देवी राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि वो तो उनकी सनातन, वास्तविक और एकमात्र चिरसंगिनी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं। श्री कृष्ण परम ब्रह्म भगवान विष्णु हैं और देवी राधा आदिशक्ति लक्ष्मी हैं। उनके रहते वो दूसरा विवाह कर ही कैसे सकते थे?
इसी कारण द्वापर में परमात्मा ने कथा इस प्रकार रची कि देवी राधा से श्री कृष्ण को प्रेम तो हुआ, पर वो उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाई और उनका विवाह, देवी राधा का विवाह अन्यत्र हो गया। और द्वारिका नगरी बसाने के बाद उन्होंने एक राजपुरुष की भांति ये सभी 16,108 विवाह किए, जिनमें देवी रुक्मिणी भी शामिल हैं। राधा श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सत्य है और 16,108 विवाह श्री कृष्ण का सामाजिक सत्य है। चूँकि देवी राधा श्री कृष्ण का अर्धांग है, बिल्कुल उसी तरह जैसे देवी सीता भगवान राम का अर्धांग है, जिस प्रकार भगवान राम देवी सीता का स्थान किसी अन्य स्त्री को नहीं दे सकते थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी देवी राधा का स्थान किसी अन्य स्त्री को नहीं दे सकते थे। इसी कारण श्री कृष्ण ने इन 16,108 आसक्त जीवात्माओं की इच्छा तो अवश्य पूर्ण की, पर हजारों विवाह करके देवी राधा को यह भी बताया कि वो एकमात्र उनकी प्रिया हैं। कर्म की गूढ़ गति के कारण भले ही इस जन्म में वो उनकी पत्नी नहीं बन पाई, पर उनका स्थान उन्होंने किसी को भी नहीं दिया है। इसी कारण द्वारिका के राजमहल में हजारों स्त्रियां हैं, पर वो एक स्त्री जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं, देवी राधा नहीं हैं। क्योंकि यदि वो होती श्री कृष्ण के जीवन में, तो श्री कृष्ण भी भगवान राम की तरह एक पत्नी व्रत के बंधन में ही रहते, क्योंकि वो तो सीता ही हैं, जगदम्बा ही हैं। मात्र 16,108 जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति हेतु ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह नहीं किया और जीवन पर्यंत विरह सहा। द्वापर को बीते हुए 5,000 से भी ज़्यादा समय हो गया है। द्वारिका समुद्र में समा गई है। अयोध्या, मथुरा, काशी सभी की स्थिति आज वैसी नहीं है जैसी हजारों साल पहले थी। कालांतर में भारत में बहुत से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं। आज से 700 साल पहले तक भारत में कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। तक्षशिला के लेखों का जलना तो हम सभी जानते हैं। पहले लेख पत्रों पर, पत्थरों पर, वस्त्रों पर लिखे जाते थे। पिछले 2000 सालों में भारत में यवन, मुगल, बौद्ध, ब्रिटिश, जैन न जाने कितने धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। जब स्थिति ही पहले जैसी नहीं है और ज्ञान का क्षय हो गया है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जो महाभारत और पुराण हम पढ़ रहे हैं वो वेद व्यास जी द्वारा ही रचित हैं। वेदों और उपनिषदों की बात अलग है, वो ज्ञान में है, पर महाभारत और पुराण तो इतिहास हैं जिसमें बदलाव संभव है। हर कोई राजनीतिक और धार्मिक भावना से प्रेरित रहता है। भारत में इतने ज़्यादा धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं कि ये महाभारत और पुराण पूर्णतया सत्य हों, ये संभव नहीं है। इनकी सत्यता पर तो इतिहासकारों को भी संदेह रहता है। अभी 1000 साल पुराना ही इतिहास ले लिया जाए तो हम सब जानते हैं, आज जो छात्रों को पढ़ाया जाता है उसमें राजपूतों की महिमा, उनका गौरव छुपाया जाता है और मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है। फिर ये कैसे संभव है कि हम जो महाभारत और पुराण पढ़ रहे हैं वो पूर्ण सत्य हों, वो मिलावट का शिकार नहीं हों। अवश्य ये ग्रंथ भोगवादियों की मिलावट का शिकार हुए हैं और देवी राधा को इन भोगवादियों ने महाभारत से निकालकर देवी रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित कर दिया है, जबकि रुक्मिणी की वैवाहिक स्थिति और आचरण देवी सीता के विपरीत है। मात्र स्त्रियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सीता जब रुक्मिणी बनी हैं तो बिल्कुल देवी सीता के विपरीत आचरण करती हैं और श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों के साथ विलासितापूर्ण जीवन जीती हैं, ईश्वर भोगवादी हैं, बहुपत्नीवादी हैं। पर संत तो ये रहस्य जानते हैं और वो देवी राधा को श्री कृष्ण की वास्तविक और एकमात्र पत्नी मानते हैं। वो श्री कृष्ण के व्यक्तिगत सत्य को ही सत्य मानते हैं, सामाजिक सत्य को नहीं। गायत्री के प्रणेता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आदिशक्ति माँ गायत्री के कई नामों में देवी राधा का उल्लेख किया है। गायत्री आरती में उन्होंने माँ गायत्री को गंगा, गीता, सावित्री, सीता, राधा, ब्रह्माणी, रुद्राणी इत्यादि नामों से संबोधित किया है, पर इसी आरती में श्री कृष्ण की किसी भी पत्नी के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य ने देवी राधा को जगन्नाथ अष्टकम में श्री कृष्ण को सुख देने वाला सरोवर कहा है और सूरदास जी ने उन्हें हरि के शरीर में निवास करने वाली कहा है और तुलसीदास जी ने अपनी रचना श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में देवी राधा का उल्लेख किया है और स्पष्ट शब्दों में उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी ही कहा है। निम्बारकाचार्य जी ने तो राधा कृष्ण युगल रूप की प्रतिष्ठा भी की है और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरि की आत्मा ही कहा है। बंगाल के संत कबीरदास कृष्णदास जी ने तो ये भी कहा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान।
दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। गुरु ग्रंथ साहब में राधा जी को वाहे गुरु कहा गया है। ये सभी संत ब्रह्मज्ञानी हैं, कोई पागल और कल्पनाशील नहीं। वैसे भी सत्य थोड़ी देर के लिए छुप सकता है पर लुप्त नहीं हो सकता। जैसे बादलों में से सूर्य अंततः प्रकाशित हो ही जाता है, उसी प्रकार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण का वो सत्य हैं, वो प्रेम है, जिन्हें षड्यंत्रों के बादलों में ज़्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। वो सूर्य की भांति हैं और सूर्य का स्वभाव है ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश। उसे प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता, भोगवादियों के षड्यंत्र भी नहीं। हरि के 1000 मुख हैं, 1000 हाथ हैं, धरा पर हजारों संत हरि ने उतार दिए हैं देवी राधा की जय जयकार करने के लिए। चैतन्य बनकर हरि हरे हरे करने धरा पर जब स्वयं उतर सकते हैं तो देवी राधा को कौन काल्पनिक या उपेक्षित कर सकता है। सत्य बहुत ही सुंदर है। रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियाँ मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त जीवात्माएं हैं और देवी राधा स्वयं सीता हैं और श्री कृष्ण परम ब्रह्म और देवी राधा आदि शक्ति हैं और परमात्मा ब्रह्म और आदि शक्ति का भगवान और भगवती का सम्मिलित रूप हैं। कोई स्त्री भोगी बहुपत्नीवादी नहीं, बल्कि विशुद्ध तत्व ओंकार स्वरूप निर्विकार निराकार है परमात्मा। वो आसमान में कई स्त्रियों सहित किसी लोक में न बैठकर सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे अंदर भी और बाहर भी, राधा कृष्ण गौरी शंकर और सीताराम के रूप में। हरिओम।